नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी है मधु नाम की लड़की की। मधु बचपन से ही बहुत सुंदर और चंचल सी लड़की, घर में सबकी प्यारी और सबसे ज्यादा अपने पिता की लाडली थी। पर मधु के जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि मधु के पिताजी उनको मार पीट पर उतर आते हैं। बड़ी ही रोमांचक कहानी है, आगे सुनिए। मधु छोटे शहर से बड़े शहर में स्कूलिंग करने अपने चाचा चाची के पास घर आती है और स्कूलिंग में 9वीं क्लास में मधु को उनके चाचा जी एडमिशन करा देते हैं। पढ़ाई में मधु एवरेज स्टूडेंट्स रहती है। दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। मधु के काफी सारे नए दोस्त बन जाते हैं। एक दिन स्कूल के बाहर के एक अनजान शख्स से मधु की दोस्ती हो जाती है। क्योंकि मधु शहर में नई आई थी तो उसे लगता था कोई सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड उसका बने, मधु उसे अपनी बातें शेयर करे और प्रॉब्लम आए तो उनसे वो मदद ले सके। नाम शख्स का राजीव होता है। राजीव मधु से 7 साल बड़ा होता है और समझदार भी। कुछ ही दिनों में दोस्ती प्यार में बदल जाती है और अब वो दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। मधु को कोई अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान से वो दोस्ती इतना प्यार कर बैठी है वो इंसान उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मधु धीरे धीरे उन लड़के के प्यार में बहुत खो चुकी थी और वो लड़का प्यार के नाम पर सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो बहुत सारी लड़कियों के साथ पहले भी ऐसा कर चुका था। पर यह बात मधु को बिल्कुल भी पता नहीं थी। मधु उस लड़के राजीव पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी। उसे लगा राजीव ही अब सब कुछ है। पर जैसे ही मधु के घर वालों को यह बात पता चली, उन्होंने राजीव से बात की। राजीव ने साफ साफ कह दिया कि वो मधु से प्यार नहीं करता, बस अपनी दोस्त मानता है। इधर मधु उसके प्यार में सब कुछ करने को तैयार थी। अपने माता पिता से भी लड़ने के लिए वो तैयार हो गई। पर जब उसे पता चला राजीव ने पिताजी को सच नहीं बल्कि झूठ बोला, तब मधु को अपने ही पापा पर शक होने लगा। उसे लगा राजीव ऐसा कर ही नहीं सकता। वो रोने लगी, पापा से कहने लगी राजीव ऐसा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा है। पर राजीव को मधु के पिताजी जान गए थे कि वो सिर्फ झूठा प्यार का नाटक कर रहा है। जब मधु उसे पूछने खुद राजीव के घर गई, तब राजीव ने बोला क्या तुम पागल हो गई हो, हम सिर्फ दोस्त हैं और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो एक भूल थी। पर मधु को इमोशनली राजीव की आदत हो गई थी। मधु ने अपने पिताजी छोड़ा, माँ चाचा चाची सबको छोड़कर मधु राजीव के साथ रहना चाहती थी। पर राजीव बहुत स्वार्थी इंसान था। उसने मधु को मुझसे दूर रहो, अब हम दोस्त है बस और तुम सब भूल जाओ, ये कहकर बोला मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ। मधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर वालों से भी मधु झगड़ा करके आई थी राजीव के लिए। मधु को लगा मैं अब कहाँ जाऊँ, कैसे घर जाऊँ, क्या कहूँ। पापा से बहुत हिम्मत करके मधु घर लौटी। पर घर पर माहौल बहुत खराब हो चुका था। पिताजी माँ और सब नाराज थे। तब से लेकर कुछ दिन मधु की पढ़ाई बंद कर दी और स्कूलिंग भी बंद कर दी। मधु राजीव की वजह से बहुत डिप्रेशन में चली गई। घर में सभी मधु से कम प्यार और कम बात करने लगे। पिताजी के नजर में मधु पूरी तरह गिर चुकी थी। जो पापा उसे हद से ज्यादा प्यार करते थे, ख्याल रखते थे, वो अब बात नहीं करते थे। मधु को अपनी गलती का एहसास हुआ, जो गलती मधु ने की, अपने पिता को छोड़ दिया था एक ऐसे लड़के के लिए जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मधु के पास अब 2 ही रास्ते थे, एक तो मधु कोना पका कर रोती रहे और अपने अतीत को याद करती रहे, या फिर गलती को सुधार कर अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करे। मधु को लगा ऐसा क्या करूं जो पहले जैसा सब ठीक हो जाए। मधु हर रोज रोती थी, सोचती थी ए गलती मैंने कैसे कर दी, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, मेरे माँ पिताजी को मैंने बहुत दुख दिया। 2 साल डिप्रेशन में चली गई और हर रोज वो खुद को ब्लेम करती रही, कोसती करती थी, जबकि गलती किसी और की ओर सजा मधु भुगत रही थी। एक दिन मधु ने ठान लिया कुछ तो ऐसा करना है जिससे पिताजी को अच्छा लगे और वो माफ कर दे और सब पहले जैसा हो जाए। मधु ने अपने पापा का सपना था वो पूरा कर दिखाया। मधु के पापा डॉक्टर बनना चाहते थे पर वो बन नहीं पाए, एक एवरेज स्टूडेंट्स रही। मधु ने ठान लिया अब डॉक्टर ही बनकर दिखाना है। मधु ने घर में ही ऑनलाइन क्लासेस किए, वीडियो देखे, सेल्फ स्टडी की 15-16 घंटे हर रोज पढ़ाई करने लगी। नीट MBBS का एग्जाम दिया और अच्छे नंबर से पास होकर टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके डॉक्टर की करके आज एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन गई है। पिताजी का सपना पूरा करने में मधु ने जी जान लगा दी थी और अब वो समझदार हो गई थी। दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थी होते हैं। दुनियादारी मधु को समझ में आ रही थी और कभी भी आप किसी भी इंसान से दोस्ती प्यार करने से पहले उसे अच्छे से जान ले, परख ले, वरना लोग आदत लगा
बताकर छूट देते हैं। इस कहानी से आपको ये बात तो समझ आ गई कि जिंदगी दूसरा मौका दे तो उस मौके का अच्छे से इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़े। माँ पिता के सिवाय किसी भी इंसान को जान से ज्यादा प्यार ना कर बैठे। धन्यवाद।